जय हिंद साथियों। अब हम इसका पार्ट 2, अगर आपको सीटेट जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसका सेकंड पार्ट आपको देखना है तो मैथमेटिक है, और अगर फर्स्ट पार्ट है उसका तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 31 की बात करें तो गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना है? संभावना न्यूनतम है तो इसमें सबसे कम संभावना होगी कि जब छात्र एक गलत उत्तर देगा तब, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं, कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। यह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से स्तर पर है? अगर वैन हिल के मानस चिंतन की बात करें तो इसमें उसका जो स्तर होता है 0 या 1 होता है, तो लेकिन इसमें इस तरह इसका विश्लेषण हो जाएगा, इस तरफ एक विश्लेषण। 33 की बात करें, 32 इसमें मिसिंग हो गया था, तो 33 क्वेश्चन था, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैच कर लीजिए, आपके पास एग्जाम पेपर हुआ था। 33 है, किन्हीं दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है तो ये कौन सा गुण कहलाता है? तो वह साहचर्य गुण होता है। ठीक है, और 34 क्वेश्चन था हमारा, 34 आप देख लीजिए। 34 था, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो उसमें एक संस्कृति था, संस्कृति के संदर्भ में भूमिका नहीं है, वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें 35 की, तो 35 क्वेश्चन था इसमें। 35 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य है वो ये था कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। संख्याओं को अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। तो इसका जो सही हो जाएगा 35 का, तो 35 का आपका हो जाएगा बी और सी, यानी इसका जो बी और सी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 36 का बात करें तो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये, ठीक है, इसका जो लगा हुआ है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। 37 की बात करें तो 37 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें सत्य कौन सा नहीं है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्या है, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, और गणित को तुम्हें पता ही कि कल्पना की आवश्यकता होती है, चिंतन भी जरूरी है। 38 की बात करें, 38 है कि निम्न क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थी के त्रिविम विवेचन दृक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये है हमारा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंकड़े। जहाँ त्रिविम विवेचन की बात करें वहाँ आंकड़े ही आते हैं। ठीक है, बच्चों के भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित से क्या अत्यंत उपयुक्त है? अत्यंत उपयुक्त क्या है? अगर अत्यंत उपयुक्त की बात करें तो सबसे मेन है इसमें क्रिजिनेयर छड़ें। ठीक है, वे ऐसे होती हैं, उनसे बच्चा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? देख लीजिए आप चारों ऑप्शन में, आपको आराम से पढ़कर इसको समझ में अच्छे से लगा देंगे तो इसका हो जाएगा। देखो, आपको जब भी जानकारी होगी मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। दूसरा, थर्ड और फोर्थ आप पढ़ लीजिए तो 41 का हो जाएगा सेकंड, यानी किसी आकृति आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 42 की बात करें तो गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। 43 है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन क्या है? शुद्ध कथन सबसे ये होगा कि बच्चों की समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व नाकृति भी प्रस्तुत करानी चाहिए, तो इसका हो जाएगा 43 का 2। ठीक है, और 43 हो गया। 44 की देखो बात करें तो कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा।
एक विभाजन के प्रश्न में देखो पीछे से ले लो, शेषफल 5 है, ठीक है, और शेषफल का दुगुना है तो 10, 10 पंजे 50, उसका निकालेंगे, फिर उसमें से भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा। आप इसको रख लीजिएगा तो 52 इसका 52 हो जाएगा। 5 क्रमांक संख्याओं का योग 20 है। 20 मान लीजिए 5 क्रमांक संख्या, मान लो 5 क्रम से संख्याएं 20 है, तो आप ले लो 2, 3, 4, 5 या x प्लस इस तरह मान सकते हो। या दूसरा देखो, अगर लेनी है संख्या तो ये लो 2, 3, 4, 5 और 6। बीच की 4 आ गई, शुरू की 3 का पूछा, 4, 3, 7, 2, 9, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 46 की बात करें तो एक तार के रूप में देखो बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। देखो 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है वर्ग का, तो भुजा आ जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। ठीक है, और चारों साइड कितनी हो जाएगी 48, और इसी के बराबर आयत है। आयत होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 48, यानी लंबाई चौड़ाई 48 भाग 2 यानी 24, और लंबाई 16 दे रखी है, 24 माइनस 16 8, 16 ये हो गया, 8 ये होगा आयत का, 16 अट्ठे क्षेत्रफल L/B 16 अट्ठे 128 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसमें जो लगा हुआ है यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 48 की बात करें तो गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 8:15 हो रहे थे। ठीक है, 8:15 हो रहे थे, अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी उसका सहकर्मी आया होगा 8:15 और आधा घंटा पहले तो 8:45, और गोष्ठी में 40 मिनट देरी से, जो गोष्ठी में कितनी लेट पहुंची 40 मिनट, तो गोष्ठी 8:05। ठीक है, 49 है, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे के कुल कितने, मतलब 48 का फैक्टर कर लीजिए, कुल मिला के 48 का आपको फैक्टर करने हैं, तो 48 के फैक्टर 5 टाइप से कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा 1 इंटू इतना इतना। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो इतनी लंबी भी नहीं कर सकता, आप आराम से सॉल्व कर देंगे, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, यानी कक्षा में विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरे से उसका स्थान 19वां है। ठीक है, इधर से उसका 19वां है। ठीक है, 19 दूनी 38 माइनस 1 37, m प्लस n माइनस 1। 51 है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधे से अधिक है तो चारों ठीक है, हाँ 50 से ऊपर है। और 6 देखो यह बहुत इजी है, आपको सिर्फ थोड़ा फंसाता है और कुछ नहीं है। इसके 6 दाई से अधिक और 8 दाई से कम है, यानी 60 और 80 के बीच में है, तो 54 गलत हो गया, 81 गलत हो गया, 72 और 67 बचे। इसकी दाएं का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, 3 दूनी 6, दैट्स इट। अब देखो कितना ये भी इजी है, ये सारी चीज़ें जोड़ रखी हैं। इन्होंने कहा कि 1 पैकेट 2 पैकेट पेंसिल 1 पैकेट, ये जो पूछे उसका रेट लिखकर सबको जोड़ दो, वो आंसर होगा। ठीक है, इसमें 100.50 है। तो एक रेलगाड़ी 30 मई, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। ठीक है, और 1 जून को पहुंचती है। 30 मई को तो वो चली, 1 को पहुंची, यानी 31 मई तो उसका है, एक दिन 24 घंटे ये हुआ, और 20 मिनट पीछे की रही, और 5 घंटे 15 मिनट ये रही, तो 15 और 20 कितने हुए 35, 5 घंटे 35 मिनट, 24 और 5 29 घंटे 35 मिनट। ये रहा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमेशा इतने बड़े क्वेश्चंस मिलें तो उनको पीछे से करो, पीछे से काउंट करो कि यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। एक अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या देखो 9 है इसमें, तो यानी 2 ऑप्शन तो हो गए हमारे इसमें गलत, तो अब ये और ये बचा। अब वो कह रहा है यदि इकाई का अंक, इससे पहले थोड़ा जाओ, और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1000वें स्थान का अंक, तो इकाई दहीन सैकड़ा 1000, 7 इसमें है और 3 इसमें है, तो कौन सा बैठेगा, ये बैठ गया। बस पीछे से करो सॉल्व। 17,863 पाने के लिए ये देखो कक्षा 2 का क्वेश्चन उठा के रख दिया, तो ये सब जोड़कर इसमें से घटा दो, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आया था मैथ्स, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, मैथ बहुत ज़्यादा इजी रखा है। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी, ठीक है, 16 लीटर को आप चेंज कर लो, 16 लीटर, ठीक है, इसको चेंज करके 50 से डिवाइड कर दो, 320 ml। 57 है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2
किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, बहुत ईजी ये भी। 2 किलोमीटर के 50 और बाकी के 16 का। उसने 258 का किराया दिया रुपए, तो पहले उसके 50 रुपये निकाल दो तो 208 बचे। ठीक है, 2 किलोमीटर के 208 से भाग कर दो आप 16 को, तो 16 कम 16, 16 ते 48, 13 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, तो कितना हुआ 15। निकाल लीजिए इसको। अभी कह रहा है कि इन दोनों के 2 मारिया और शहनाज है, तो इन दोनों के टोटल अंक ऐड कर लो। इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा दोनों के प्राप्तांकों का। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, दोनों के बराबर बैठेंगे तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि नहीं कुल प्राप्तांक समान है। 59 की बात करें, गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। अब वांछनीय प्रक्रिया इसमें हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी, क्योंकि संकल्पनाओं के अंतर्दर्श समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 की बात करें तो 60 है आपका कि गणित के कक्षा अध्यापक, गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। तो इसमें अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ें ध्यान से, एक आयत का क्षेत्रफल ये है, उसकी भुजा ये है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी बंद सिरे के प्रश्न और सी और डी मुक्त। ठीक है, ये इसका आप ध्यान से देख लीजिएगा, सी ऑप्शन। और ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैथमेटिक का हुआ। और इसके तुरंत बाद में दूसरी क्लास लेकर आता हूँ।